ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो गायत्री मंत्रोच्चारण के बाद हम सब 5 मिनटों का संक्षिप्त अभ्यास करेंगे विहंगम योग की प्रथम भूमि की साधना का। नए जिज्ञासु भी हैं आज की इस संध्या वेला की आध्यात्मिक सत्संगति में। संक्षिप्त अभ्यास प्रथम भूमि की साधना का। साधना 5 श्रेणियों में विभक्त है। प्रथम भूमि की साधना में हम मन के निग्रह का अभ्यास करते हैं। हमारी शक्ति बिखर रही है आँखों के द्वारा। इस बिखर रही शक्ति को हम एक स्थान पर केंद्रित करते हैं और वह स्थान है नासिका का अगला हिस्सा। 5 मिनटों का अभ्यास आप सभी करेंगे। आधी आँख खुली है, आधी आँख बंद है और हमारी जो दृष्टि है दोनों आँखों की वो नासिकाग्र दृष्टि है। आँखों पर जोर नहीं, चेहरे पर तनाव नहीं, ललाट पर जोर नहीं। स्थान स्पष्ट न हो पा रहा हो तो प्रथम अंगुली से नासिका के अगले हिस्से का स्पर्श करेंगे। प्रथम अंगुली से नासिका के अगले हिस्से का स्पर्श करेंगे, फिर हथेली घुटने पर रख लेंगे। नासिकाग्र दृष्टि। मन बांधे सो धारणा, शब्दाकार सो ध्यान। शब्द स्वरूप समाधि है, परम तत्व विज्ञान। प्रभु के सुमिरन ज्ञान में शुद्ध होय सबयं। आत्मयंतःकरण में चढ़ता निर्मल। भगवान योगीराज श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं अर्जुन को युद्ध की भूमि में इस साधना का उपदेश देते हैं। संपृच्छ नासिकाग्रम शुभम दिशश्चानवलोकयन्। भगवान ने कहा अर्जुन को समम काय शिरो ग्रीवम धारयन्नाचलं स्थिरः संपृच्छ नासिकाग्रम शुभम दिशश्चानवलोकयन्। सिर ग्रीवा शरीर तीनों को एक सीध में रखो अर्जुन, स्थिरता पूर्वक बैठो। संपृच्छ नासिकाग्रम शुभम, अपनी नासिका के अगले हिस्से को भली प्रकार से देखो अर्जुन। संपृच्छ कहा भगवान ने, केवल ये नहीं कहा कि देखो। अगर केवल इतना कहते तो अर्जुन यही समझता कि चलो भगवान बोल रहे हैं तो देख लेते हैं, देखने के लिए ही तो बोल रहे हैं। पर केवल इतना नहीं कहा कि देखो। संप्रेक्ष सम्यक रूप से देखो अर्जुन। अच्छे ढंग से नासिकाग्र दृष्टि रखो। और फिर कहा दिशश्चानवलोकयन्, दिशाओं की ओर मत देखो। आँखों पर जोर नहीं, चेहरे पर दबाव नहीं। सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। बार बार वंदन करूं
युक्ति भेदरत ज्ञान आदि अंतयरु मध्य में शाश्वत जाको से अमृत अंतरयामि हो नमो नमो मदे सिद्ध चेतन सत्ता रहे ज्ञानयसीमयनं ज्ञानयोनिमय पूर्ण है चिदस्वरूप भगवन् परमानंद महान है शब्दानंद स्वरूप अपरिछिन्न सागर भरा अमृत तत्व इस संक्षिप्त अभ्यास को अब हम विराम देते हैं। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें, आँखों पर रख लें, धीरे से आँखों को खोलेंगे सभी। कितनी सहज साधना है। नए जिज्ञासु ध्यान दें, जो पहली बार ये अभ्यास किए हैं। प्रतिदिन प्रातः सायं हमें इसका अभ्यास करना चाहिए। प्रातःकाल उठना है, हाथ पैर धोकर नित्य क्रिया आदि से निवृत्त होकर बैठ जाना है। जो नीचे ज़मीन पर बैठकर अभ्यास करें, यदि कर सकें तो करें, नहीं तो बहुत बार शरीर के अंगों में दर्द, तनाव, खिंचाव हो जाता है, तो फिर मन की चंचलता और बढ़ जाती है। जिसमें आपको आराम मिले उसी स्थिति में बैठेंगे। नीचे ज़मीन पर बैठकर बैठ सकते हैं सहजता पूर्वक तो बैठें, नहीं तो कुर्सी, सोफ़ा, चौकी जिसमें आपको अनुकूलता हो उस पर बैठिए आराम से, दर्द रहित स्थिति में। हम बैठे हैं साधना में और शरीर के अंगों में दर्द, तनाव, खिंचाव होने लगा, तब मौन और चंचल हो जाएगा। मन तो पहले से ही चंचल है, तो शरीर के अंगों में दर्द, तनाव, खिंचाव जोड़ों में होने लगा, तब चंचलता और बढ़ जाती है। तो जिसमें आपको आराम मिले उस स्थिति में बैठेंगे। आसन से बैठे, पालथी मारकर बैठे, कुर्सी पर बैठे, चौकी, सोफ़ा, जहाँ बैठना है, जिसमें आपको आराम मिले बस उसका ध्यान रखें। अपनी शारीरिक स्थिति के अनुसार बैठेंगे। कुछ क्षण के लिए श्वसन गति का निरीक्षण करेंगे। पवित्र ओम की ध्वनि 11 बार, गायत्री महामंत्र का उच्चारण, फिर 10 मिनट तक नासिकाग्र दृष्टि का अभ्यास करना चाहिए। अधिक प्रकाश में अभ्यास नहीं करना चाहिए, बिल्कुल अंधेरा भी नहीं होना चाहिए, नासिका दिखलाई देनी चाहिए। नए जिज्ञासु ध्यान दें, स्वयं करना है, अन्यों को बताने के लिए आश्रम के उपदेष्टागण नियुक्त हैं। इस साधना के अभ्यास से हमारा मन शांत होता है, मन को बहुत शांति मिलती है। इस साधना के अभ्यास से हमारी आंतरिक ऊर्जा जागृत होती है। इस साधना के अभ्यास से हमारे मस्तिष्क की अल्फा तरंगें बढ़ने लगती हैं। हमारे वैज्ञानिक कहते हैं इस साधना के अभ्यास से हमारे मस्तिष्क की अल्फा तरंगें अत्यधिक रूप से बढ़ने लगती हैं। अल्फा के बढ़ने से क्या होता है? शांतिमय सचेत अवस्था का निर्माण होता है। वह शांत भी है और केवल शांति ही नहीं, वो सचेत है, जागरूक भी है। और ऐसी तरंगें
जिनसे तनाव, चिड़चिड़ापन, अस्थिरता, चंचलता बढ़ती हो, ऐसी तरंगे कम होने लगती हैं, शांत होने लगती हैं। तो प्रतिदिन 10-15 मिनट का ही तो अभ्यास करना है सुबह शाम। मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास रखता हूँ जो पहले से साधना से जुड़े हैं प्रथम कोटि की या जो नए जिज्ञासी होंगे वे अवश्य ही साधना का अभ्यास करेंगे और देखेंगे कि हमारे मन में क्या परिवर्तन हो रहा है, हमारे विचारों में क्या बदलाव हो रहा है। यहाँ कहने सुनने की बात नहीं है, स्वयं इसका परीक्षण करने की ज़रूरत है। जैसे विज्ञान का विद्यार्थी प्रयोगशाला में परीक्षण करता है, उसी प्रकार अध्यात्म का जिज्ञासु शरीर रूपी प्रयोगशाला में परीक्षण करता है। तो भोजन शुद्ध एवं सात्विक होना चाहिए। साधक साधिकाओं का आहार शुद्ध ही होता है। विहंगम योग से जुड़े सभी भाई बहन शाकाहारी ही होते हैं। नए जिज्ञासु ध्यान देंगे किसी भी प्रकार का मादक द्रव्य, अभक्ष्य, अपेय पदार्थ का सेवन सर्वथा वर्जित है। मनुष्य का जो आहार है वो शाकाहार ही है। मनुष्य का जो आहार है वो शाकाहार ही है। ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार हम शाकाहारी प्राणी हैं। जो मांसाहारी जीव होते हैं उनके दांत बहुत ज़्यादा नुकीले होते हैं। वे मनुष्य से इतर शरीर वाले हैं। वे जल का पान कैसे करते हैं? जीभ निकाल कर चाट चाट कर जल पीते हैं। हम थोड़ी ऐसे पीते हैं। तो सात्विक आहार, शाकाहार ही मनुष्य का आहार है। यही मानवीय बुद्धि है। इसका सभी अवश्य रूप से ध्यान देंगे। जो कुछ भी हम बाहर से ग्रहण कर रहे हैं उसका प्रभाव हमारे अंतःकरण पर पड़ रहा है। अमिट छाप पड़ रही है बाहर से। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के द्वारा जो भी हम बाहर से ग्रहण कर रहे हैं। वैसे विहंगम योग की साधना के अभ्यास से भी अनेकानेक मांसाहारियों का मांसाहार छूट गया है और शाकाहार में प्रवृत्ति हुई है। हम सबका संकल्प महान, सर्वेद महामंदिर निर्माण। तो आगामी जो महायज्ञ है 102वां वार्षिकोत्सव 25-26 नवंबर को आप सबको अधिक से अधिक संख्या में आना है। आप सबको अधिक से अधिक संख्या में आना है। इष्ट मित्रों, सगे संबंधियों, बंधु बांधवों के साथ आना है और इस महायज्ञ को भव्य से भव्य और दिव्य से दिव्य ही बना देना है। इसी महायज्ञ की जागरूकता के लिए ये राष्ट्रव्यापी ईश्वरवेद संदेश संकल्प यात्रा है जो कश्मीर से कन्याकुमारी की तरफ बढ़ती जा रही है। सबके भीतर एक उत्साह, उमंग दिखता जा रहा है। तो इस बार आप देख रहे होंगे बैनर पर लिखा होगा समर्पण दीप अध्यात्म महोत्सव, विहंगम योग संत समाज का 102वां वार्षिकोत्सव। तो इस पावन अवसर पर स्वरवेद महामंदिर धाम पर 26 नवंबर को, जिस दिन हमारा संविधान दिवस है 26 नवंबर, उस दिन स्वरवेद महामंदिर धाम पर हजारों हजार दिए प्रज्वलित किए जाएंगे। दीप प्रज्वलन होगा स्वरवेद महामंदिर धाम पर। और ये दीप प्रज्वलन होगा देश के सैनिकों के नाम। ये दीप प्रज्वलित होगा गुरुकुल शिक्षा के विस्तार के लिए। ये दीप प्रज्वलित होगा अधिक से अधिक गौ माता की सेवा के संकल्प के साथ।
यही 3 संदेश है इसमें। अभी वाराणसी में जो गुरुकुल है हम सबों का, उसमें 300 छात्र रहकर पढ़ रहे हैं। उनके भोजन, आवास, चिकित्सा, शिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था है। वेद, उपनिषद, गीता, रामचरितमानस, स्वरवेद सहित वे अंग्रेजी और कंप्यूटर की भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। 300 छात्र निःशुल्क स्वरवेद महामंदिर धाम पर रहकर गुरुकुल में। ये दीप इसलिए भी प्रज्वलित होगा कि अधिक से अधिक छात्रों को हम गुरुकुल शिक्षा से जोड़ें, गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली से जोड़ें, जो हमारी भारतीय शिक्षा प्रणाली है। अभी हम सब मिलकर 2000 गौ माताओं की सेवा कर पा रहे हैं। हम सबों को सौभाग्य मिला है। जितनी गौशालाएं हैं आश्रम के द्वारा संचालित, आप सबों के सहयोग से कई राज्यों में कुल मिलाकर 2000 गौ माताओं की सेवा का सौभाग्य हम सबों को है। तो यह जो दीप प्रज्वलित होगा 26 नवंबर को स्वरवेद महामंदिर धाम पर, वह इसी संकल्प के साथ प्रज्वलित होगा कि और हम अधिक से अधिक गौ माताओं की सेवा कर सकें, गौशाला का विस्तार कर सकें, गुरुकुल शिक्षा का विस्तार कर सकें। गुरुकुल शिक्षा के विस्तार के लिए गौ माता की अधिक से अधिक हम सेवा कर सकें, इसी के निमित्त ये समर्पण दीप देश के वीर सैनिकों के नाम 26 नवंबर को स्वरवेद महामंदिर धाम पर संध्या वेला में प्रज्वलित किया जाएगा। तो वैदिक महायज्ञ में हम सबों को आहुति तो देनी ही है। वैदिक महायज्ञ में 25,000 कुंडीय महायज्ञ है। अनेक नए स्थानों पर ये यात्रा जा रही है। जब नए जिज्ञासु यह सुनते हैं कि 25,000 यज्ञ कुंड होंगे और सब पर साधक साधिकाएं बैठेंगे, सब कुंडों पर अग्नि प्रज्वलित होगी, आहुतियाँ पड़ेंगी, 25,000 यज्ञ कुंड होंगे, तो बहुत स्थानों पर नए जिज्ञासु बहुत आश्चर्य प्रकट करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा तो कभी सुना नहीं, देखने का कहाँ प्रश्न है। इस बार तो अवश्य ही इस महायज्ञ का साक्षी बनना है, इसमें सहभागी होना है, सम्मिलित होना है। तो सबके भीतर उमंग, उत्साह दिख रहा है इस 25,000 कुंडीय महायज्ञ के प्रति। साथ ही साथ इस बार हम सब मिलकर 26 नवंबर की संध्या को हजारों हजार दिए सैनिकों के नाम गुरुकुल शिक्षा के विस्तार के लिए और गौ माता की अधिक से अधिक सेवा कर सकें, इसी संकल्प के साथ हजारों हजार दीपक जलाए जाएंगे स्वरवेद महामंदिर धाम पर। दियों की रोशनी से जगमगा उठेगा हम सबों का स्वरवेद महामंदिर धाम। तो आप सबों को 25-26 नवंबर को स्वरवेद महामंदिर धाम पर आमंत्रित करने के लिए ही आज मैं आपके बीच आया हूँ, शिवहर आया हूँ और बहुत आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। पिछले वर्ष शताब्दी महोत्सव में सद्गुरु कृपा के आधार से मेरे मन में यही जिज्ञासा प्रकट हुई कि जिस प्रकार हम सबों ने 2 वर्ष लगातार 100वां वार्षिकोत्सव में और 101वां में 25,000
कुंडी महायज्ञ भव्य से भव्य और दिव्य से दिव्य बनाया है, तब यही संकल्प अंतर मन में गूंजा कि अब हर साल ही, अब प्रत्येक वर्ष ही हम 25,000 कुंडों से आहुति देंगे, यज्ञ भगवान को प्रकट करेंगे।